आज से पहले आपने 2 मंजिला बस के बारे में सुना होगा, इवन देखा भी होगा, हो सकता है आपने ट्रैवल भी किया होगा। बट क्या इस ट्रेन के बारे में कभी सुना था? तो भाई इसी ट्रेन में आज ट्रैवल करने वाला हूँ। जब से मैंने सुना है कि भाई डबल बस नहीं डबल डेकर ट्रेन भी है, तो भाई साहब मेरा दिल का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो चुका था। आज इसी ट्रेन को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। भाई क्या शानदार लग रही है ट्रेन। वेलकम बैक टू अनदर रेल ब्लॉग। तो फिलहाल मैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं। भाई जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग चुका होगा, मतलब उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर ट्रेन नंबर 12,584 लखनऊ एसी डबल डेकर ट्रेन से, और यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं आनंद विहार टू उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ को कनेक्ट करती है। ये ट्रेन पूरी जर्नी के दौरान 498 किलोमीटर का डिस्टेंस को 3 स्टॉप के साथ 8 घंटे 20 मिनट में पूरी करती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, जहाँ से अपनी ट्रेन है। उसके बाद मैं इस ट्रेन का टाइमिंग, शेड्यूल के बारे में, फीचर के बारे में तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूं भाई आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। वैसे जब स्टेशन पे पहुंचा ना तो मुझे एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया। भाई साहब आते ही मूड ख़राब हो गया। पहले हुआ आधा घंटा डिले, उसके बाद हमारी ट्रेन हो गई अपने टाइम से फिर 1 घंटा डिले। अभी तो हमारी ट्रेन लखनऊ से नहीं आई है, अब पता नहीं यहाँ से कितने और डिले बन के चलेगी। भाई साहब अब जाके अपनी ट्रेन आई है, यानी अभी तक तो हम डिपार्चर हो जाते हैं, लेकिन डिपार्चर होने के टाइम पे अराइव हो रहा है अपनी ट्रेन का यहाँ पे लखनऊ से। अब जाके आई अपनी डबल डेकर ट्रेन में। भाई अपना जो बर्थ है भाई ये रहा, यानी 49 नंबर बर्थ नीचे में है। तो भाई ये मेरे लिए बहुत बेकार है यार, 49 नंबर बर्थ। चलिए चलते हैं। चलो भाई इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको इंटीरियर डबल डेकर ट्रेन का। तो यहाँ मिल जाता है आपको स्लाइडिंग डोर, और ये रहा भाई अपना 39। चलो भाई साहब बैग रखने के लिए जगह नहीं बचा है, इतना कंजेस्टेड है, इसका हाल बहुत बुरा है रे। बैग कहाँ रखना पड़ रहा है मेरे को, नीचे बैग रखा हूँ और ऊपर में बिल्कुल भी इतना कम जगह है भाई, इतना कम जगह है कि बैग मैंने अपना नीचे रखना पड़ा, ज़मीन के अंदर में। इतना कंजेस्टेड है, बहुत ही कम स्पेस है बैग रखने के लिए, और वो भी ट्रैवल जो कर रहे हैं भाई इस बर्थ पे, यानी बीच है। बर्थ देख के तो भाई मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका है, मज़ा नहीं आएगा ट्रैवल करने में। इतना बकवास सीट दिया है मेरे को भाई नीचे में एकदम जगह नहीं था मेरे को, एकदम ऊपर में दूसरे के बर्थ के पास अपना बैग रखना पड़ रहा है। ये बिल्कुल भी जगह नहीं है नीचे में, ये बैग एकदम ऊपर में रखना पड़ रहा है। अपना जो सीट है ना भाई वो है नीचे के लिए, नीचे वाले फ्लोर पे, बट
आपको टूर कराता हूँ मैं ऊपर। ये देखो फर्स्ट फ्लोर ऐसे, ये है सेकेंड फ्लोर और अपना फर्स्ट फ्लोर है। ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट कितना है, बट यहाँ भी स्पेस बहुत कम है रखने के लिए, बहुत कम है। और ये बेसमेंट है जो लेवल पे होता है नॉर्मल ट्रेनों का, यहाँ पे बहुत स्पेस है। इधर भी देखो जहाँ पे अपनी बैग रखा हूँ, बहुत स्पेस है बैग रखने के लिए। बट नीचे और ऊपर में जो है भाई साहब स्पेस इतना कम है, इतना कम है। मतलब अगर छोटा सा बैग है तो ही रख पाओगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है बैग रखना। हाँ भी देखो ये भी बैग रखने के लिए स्पेस बनाया है, जो कि बैग आप रख सकते हो इजीली। और यहाँ पे भी, यहाँ भी बैग आप रख सकते हो, ये भी बैग रखने के लिए है। भाई आज हम इसी डबल डेकर ट्रेन के C10 के कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने वाले हैं। और भाई मेरी ट्रेन तो ऑलमोस्ट आ चुकी है भाई, अपने टाइम से यहाँ पे। वैसे भी अपने टाइम से आधा 1 घंटा डिले आई है, सॉरी 1 घंटा डिले आई है आनंद विहार से। और हो रहा है सफाई अभी, उसके बाद 1 घंटा और डिले होने के बाद यहाँ से डिपार्चर होगी। तो आप डिपार्चर देखिए, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेन का टाइम शेड्यूल के बाद। अपनी ट्रेन अपने टाइम से 1 घंटा 26 मिनट डिले डिपार्चर हुई है आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। देखो डबल डेकर ट्रेन भाई साहब, बहुत एक्साइटमेंट है। ये लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे पूरी आनंद विहार एक्सप्रेस। ये कोई लगता है वीकली ट्रेन है। क्योंकि एक चलती है आपका पूरी आनंद विहार, पूरी न्यू दिल्ली सुपरफास्ट। ये आ रही है आनंद विहार के प्लेटफॉर्म पर कोई एक WAP4 का लोकोमोटिव के साथ कोई तो लोकल ट्रेन है जो आ रही है अभी। ये आनंद विहार सीतामढ़ी कोई लोकल ट्रेन है। कितनी बड़ी लंबी ट्रेन लग रही है, इस ट्रेन के आगे छोटी सी ट्रेन लग रही है। तो चलिए मैं आपको इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। तो ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन चलती है, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन। और यहाँ से डिपार्चर होने का टाइमिंग है 14:06 पे डिपार्चर होती है। और आपको 478 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद 22:25 पे लखनऊ जंक्शन छोड़ देती है। वैसे अगर बात करूँ फेयर का, तो भाई इसका टोटल मुझे फेयर पड़ा है 689 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 700 रुपये मान लो भाई इसका फेयर जो पड़ा है। वैसे इस ट्रेन के कोच ना भाई, इसमें टोटल 10 कोचेस हैं, मतलब C1 से लेके C10 तक। और भाई डबल डेकर ट्रेन है तो सोचो 10 का बजाय यानी 22 कोचेस के हिसाब से इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है। तो ये जन शताब्दी वाला ही सीटिंग अरेंजमेंट है। लेकिन भाई अपने सीट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत बेकार सीट मिला है भाई। बोले तो सीट जो है भाई वो मिडिल बर्थ है, और मिडिल बर्थ मेरे को जरा भी पसंद नहीं आता। सेंटर में बैठाते हैं, देखते हैं कहीं ऐसा जो विंडो के पास सीट अवेलेबल होता है उसमें बैठने की कोशिश करता हूँ, कहीं अगर खाली मिलता है तो। स्पेशल ट्रेन है, वो भी स्पेशल गरीब रथ, क्योंकि इंजन इसका है। और ये कोच तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, जो यूनिक लिवरी में कोच है, मतलब बोले तो ग्रीन और येलो वाली लिवरी बंद हो चुकी है। भाई इसका इंजन बहुत आवाज़ करता है। गरीब रथ एक्सप्रेस, ये सहरसा और आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ, ये स्पेशल गरीब रथ है। और अपनी ट्रेन देखो कितनी हाइट पे है और ये कितनी नीचे है। देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, ये रहा अपना सीट, बट
ये सीट है अपना। फैसिलिटी की बात करूँ ना भाई, फैसिलिटी ऑफ द सेंस कुछ भी नहीं है इसके पास। वही आपका जो संपर्क क्रांति है, सॉरी शताब्दी एक्सप्रेस है, उसके जैसा है। और वो जा रही है भाई, कोई गरीब रथ, देखो गरीब रथ जा रही है। वो देखो, इतना हमें लग रहा है गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ने वाली है। ऐसा लग रहा है भाई साहब जैसे हम एकदम पटरी के बराबर में चल रहे हैं, इस तरीके का हाल है। अभी जब स्टेशन आएगा ना कोई, तो जब ट्रेन क्रॉस होगी तो उस टाइम पे दिखाता हूँ किस टाइप का हाल है। प्लेटफॉर्म के नीचे नीचे हमारी ट्रेन चल रही है। हम देखो अवध असम भाई साहब अभी आ रही है डिब्रूगढ़ से और जा रही है लालगढ़। अवध एक्सप्रेस असम भाई साहब, इसके बारे में तो सुना ही होगा कितना ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ वेस्ट बंगाल में। इस ट्रेन का एक्सीडेंट काफ़ी खतरनाक तरीके से हो गया। अरे 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 चच्चा, आराम से आराम से। सो भाई फाइनली हमने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं डबल डेकर एक्सप्रेस का पहला ऑफिशियल हॉल्ट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वैसे तो ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का भाई 14:33 पर ट्रेन हमारी 1 घंटा 39 मिनट डिले पहुँची है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। चलो भाई, अपनी ट्रेन का यहाँ से फाइनली डिपार्चर हो चुका है गाजियाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। आराम से आराम से ट्रेन चलने के बाद पता नहीं क्यों लोग इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं भाई। वैसे गाजियाबाद एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन का डाइवर्ट हो जाएगा, जो यहाँ से निकल जाएंगे हम मुरादाबाद वाली रूट से, और यहीं से एक रूट चला जाएगा आपका कानपुर वाला, और यहीं से एक रूट जाता है हमारा रुड़की वाला रूट, जिससे देहरादून, हरिद्वार और रुड़की वाला, और यहीं से हम जिससे अभी अब आनंद विहार, न्यू दिल्ली। ये एक जंक्शन पॉइंट है। भाई अभी मैंने जस्ट इसमें पेंटिकार अवेलेबल है, तो हमने लिया अभी चाउमीन। तो ट्राई करते हैं। ये भाई पड़ा है 50 रुपये का चाउमीन, और चाउमीन को देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। मैं पहली बार ट्रेन में चाउमीन टेस्ट करता हूँ भाई। तो मेरे को टेस्ट का देखते हैं ट्राई करके कैसा है। लेकिन ये पहली बार ब्रांड देख रहा हूँ। चलती ट्रेन में मतलब चाउमीन ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था। सही भाई, बट क्वांटिटी कम है यार, थोड़ा और होता तो मज़ा आता। भाई जब ट्रेन स्टेशनों को क्रॉस कर रही है, जैसे प्लेटफॉर्मों का ना, तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम पटरी के एकदम नीचे नीचे से जा रहे हैं। इतनी अजीब है, मतलब लेवल में एकदम लेवल से भी नीचे हैं हम जब पटरी से। और भाई कोई भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना सीट को शेयर करना चाहते हैं, मतलब एक्सचेंज करना चाहते हैं। सब बहुत कम ही लोग होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला भाई को कि भाई सीट चेंज कर लेते हैं, तो भाई ने बोला कि कहाँ तक जाना है। तो मैंने बोला भाई मेरे को लखनऊ जाना है। तो पहले गया कब नहीं कर पाएंगे। तो भाई विंडो सीट मिलना
आई थिंक बोल सकते हो लक ऑफ द चांस भी होता है, लक होता है जिसका वैसी को मिलता है। हर बार मेरे को मिडिल बर्थ ही मिल रहा। जैसे मुंबई में ट्रैवल किया वो भी मिडिल बर्थ, अभी ट्रैवल कर रहा हूँ मिडिल बर्थ। और बाई ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट टाइम बाई टाइम डिले ही चलती जा रही है। अभी पता नहीं, ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बाबूगढ़। इसका नाम है बाबूगढ़। और बाबूगढ़ में अपनी ट्रेन को भाई रोक दिया बिना किसी ऑफिशियल हॉल्ट का। वैसे इसका कोई ऑफिशियल हॉल्ट है नहीं, और जहाँ मन वहीं लगा रहा है अभी इस टाइम पे। अभी शाहजहाँपुर में थोड़ी देर रोका था, शाहजहाँपुर से आने के बाद हापुड़ में रोक दिया था, उसके बाद फिर अभी बाबूगढ़ में। मतलब ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर भी नहीं चली है ट्रेन, और हर 5 किलोमीटर के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज होता है। वैसे तो ये ट्रेन का भाई आनंद विहार से डिपार्चर होने के बाद रास्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 हॉल्ट ऑफिशियल हॉल्ट है, गाज़ियाबाद, बरेली, मुरादाबाद। उसके बाद कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, मतलब बहुत कम ही हॉल्ट है इसका। तो कुछ टाइम ही रोकी थी और डिपार्चर भी हो चुकी है अपनी ट्रेन भाई। ये कोई ट्रेन है, अभी हम ओवरटेक कर रहे हैं आला हजरत एक्सप्रेस बरेली भूज आला हजरत एक्सप्रेस को हम ओवरटेक कर रहे हैं भाई। क्या भाई शानदार बारिश हो रहा है इस टाइम पे। तेज बारिश हो रही है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 152111 जननायक एक्सप्रेस दरभंगा अम्बाला जालंधर कैंट तिरासी अमृतसर को जाने वाली ऊंची दवाई। वैसे भाई फाइनली 153 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं डबल डेकर लखनऊ डबल डेकर एसी एक्सप्रेस का दूसरा ऑफिशियल हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वैसे ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 16:50। ट्रेन भाई अपने टाइम से 1 घंटा 32 मिनट डिले पहुंची है। वैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी इस ट्रेन को डिवोट किया है और बोर्डिंग भी किया है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। भाई मुरादाबाद में हो रहा है ज़बरदस्त तरीके का बारिश। भाई मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि एसी का कोई मन नहीं कर रहा। मतलब ऐसा लग रहा है एसी का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मौसम ज़्यादा ही ठंडा हो चुका है इस टाइम पे मुरादाबाद में। तो फाइनली भाई अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 2 नहीं बल्कि 5 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी थी। वैसे ऑफिशियल हॉल्ट तो 2 ही मिनट है इस ट्रेन का, और यहाँ से डिपार्चर भी हो चुकी है। और इस टाइम पे भाई मुरादाबाद में खूबसूरत मौसम है, बोले तो ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रहा है।
खूबसूरत है इस टाइम पे। बारिश पूरा देख रहे हो, पूरा एरिया में बारिश हुआ है, दमदार बारिश। अभी भी बारिश ही हो रहा है। शानदार बारिश हो रहा है भाई। देखना टाइम पर देखते हैं भाई, अगर ख़राब आया तो रिव्यू तो तुम्हारे पास आएगा ही। भाई देखते हैं कॉफ़ी यहाँ था, डबल डेकर ट्रेन का कॉफ़ी देखो कैसे होता है, टेस्ट करते हैं। 25 रुपये की कॉफ़ी है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं इसका। क्या कह रहे हो? 5 रुपये लौट के दूंगा, मेरे पास है नहीं। लेके आओगे ना? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है, लेके आना। भाई बकवास कॉफ़ी है यार, भाई कॉफ़ी एक नंबर का बकवास कॉफ़ी है। विशाल ब्रिज है, अगर किसी को पता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए कौन सी ब्रिज है और ये कौन सा रिवर है। कमेंट जरूर करना अगर आपको पता होगा तो। ये देखो भाई, ट्रेन में बैठने का ऐसा लग रहा है जैसे ये कोच दिख रहा है तुम्हें, ये कोच पूरा का पूरा एकदम प्लेटफॉर्म के लेवल से भी नीचे है। और जो भी लोग बैठे हैं ना, सारा का सारा लेवल से नीचे है भाई इसका। सो फाइनली 243 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने टाइम से 1 घंटा 42 मिनट डिले बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वैसे ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का 18:17 पे। भाई ट्रेन पहुँची है अपने 20:06 पे। वैसे अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस का यहाँ पे 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। अच्छा खासा टाइम कवर किया इस ट्रेन ने, मतलब 1 घंटा 45 मिनट डिले चल रही थी वहाँ आते आते। आलमगढ़ आते आते भाई एक हमारी ट्रेन आधे घंटे डिले हो गई थी। बट भाई साहब फिर से आलमगढ़ में इसको रोक के और भी ज़्यादा डिले कर दिया भाई। मतलब 12 बज चुके हैं और अभी भी हमारी ट्रेन आलमगढ़ में रुकी है और इसका कोई भी ऑफिशियल हॉल्ट तो है नहीं। और ये देखो ऑलमोस्ट सारे के सारे पब्लिक यहाँ से
डिवोट कर दिया और बहुत सारे लोग यहाँ से चले भी गए। चलिए चलते हैं कैसे हम जाओगे? ऑटो से। हाँ ऑटो से। तो भाई साहब फाइनली यार हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट अपने टाइम से 2 घंटे डिले हो चुकी है और रात के 1 बज चुके हैं। अभी भी आलमगढ़ में ही हमारी ट्रेन रुकी हुई है, मतलब आलमगढ़ से आगे बढ़ ही नहीं रही है। पता नहीं और कितना देर रुकेगी। इससे पहले भाई हम चलते हैं, इस सफ़र को यहीं पे एंड करते हैं। और हम चल रहे हैं ऑटो से, और ऑटो से अब चल रहे हैं भाई हम ऑटो से डायरेक्ट चारबाग रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से लेते हैं ऑटो। हमारी ट्रेन देखो यहीं पे अभी तक रुकी पड़ी है, तो यहाँ से लेते हैं ऑटो और चलते हैं भाई चारबाग रेलवे स्टेशन। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे लोग भाई लीव हो रहे हैं, मतलब चारबाग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं हम लोग सारा बैठ कर। भाई साहब वहाँ से उतरने के बाद अब जाके आया हूँ मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पहुँचने वाला हूँ। मतलब हमारी ट्रेन अभी भी वहीं पे है। पे बिरयानी खाते हैं यार, बहुत तगड़ी भूख लगी है। और भाई साहब ट्रेन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा हालात कर दिया है। मतलब सोचो पेंट्री कार है ट्रेन में, लेकिन फिर भी खाने पीने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, क्योंकि वेज था और वेज में अच्छा खासा कोई भी खाना था नहीं, तो टेस्ट नहीं था। सिर्फ मैंने चाउमीन खाया था, वो चाउमीन का टेस्ट था। अभी इस टाइम पे बिरयानी खा रहा हूँ। तो ये रहा भाई, खाते हैं बिरयानी, देखते हैं टेस्ट कैसा है। अगर फाइनली उतर चुका हूँ भाई, मतलब ऑटो से ट्रैवल करने के बाद। तो भाई साहब ऑटो का किराया था वो तो 50 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आया आलमनगर से, और यहाँ पे पूरी रात दुकान खोली हुई है। मतलब आपको खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला अभी। मतलब डबल लखनऊ AC डबल डेकर ट्रेन भाई, इतनी बकवास ट्रेन भाई, उसको आलमनगर में स्टिल अभी भी रोक के रखा हुआ है। और यहाँ से अगर जिसकी कनेक्टिंग ट्रेन होगी ना, वो भाई साहब छूट जाने वाली है। तो इतना बेकार तरीके के भाई ट्रेन चल रही है। ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट डिले चल रही थी पीछे, बट आते आते यहाँ पे मतलब 1 घंटे वो कवर किया। फिर से वही हरकतें, मतलब 5 किलोमीटर दूर आके इसने पूरा भाई साहब ट्रेन को ही रोक दिया। तो अब जाके भाई पहुँचा हूँ मैं चारबाग रेलवे स्टेशन। अगर मैं ऑटो से नहीं आता ना तो भाई साहब मेरी ट्रेन छूट जाती। तो यहाँ से भी मेरी एक ट्रेन है, और इसके अलावा मेरे को जाना है बनारस। तो मैंने सोचा था कि वाया लखनऊ होते हुए मैं बनारस चला जाऊँगा, लेकिन भाई नहीं हो पाया। नहीं हो पाया क्या, एक ट्रेन थी वो भी छूट गई। अब दूसरी ट्रेन से मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। बहुत बुरा हाल तक किया है।